और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मातृभूमि में अमेरिकी वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। खबर यह है कि भारत सरकार कंपनी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गई है। अभी तक भारत सरकार शर्त नहीं मान रही थी और इसीलिए दोनों कंपनियों की वैक्सीन भारत नहीं आ पाई थी। भारत में इन्हें लॉन्चिंग के बाद ब्रिज ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। ब्रिज ट्रायल का अर्थ यह है कि वैक्सीन, अगर कोई भी विदेशी वैक्सीन भारत आती है तो पहले 100 लोगों के ऊपर कम से कम उसका ट्रायल किया जाता है और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती है उसके आधार पर आगे वैक्सीन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। तो अब ब्रिज ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन को भारत आने का रास्ता साफ हुआ। हालांकि ये रास्ता भी साफ हुआ है, ये अभी नहीं कहा जा सकता कि ये वैक्सीन कब तक भारत आ जाएगी। लॉन्चिंग के बाद वैक्सीन को ब्रिज ट्रायल की अब जरूरत नहीं होगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बड़ी खबर और अच्छी खबर। ये फाइजर और मॉडर्ना को लेकर इंडेमिनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी को लेकर दिक्कत नहीं होगी। दूसरे देशों ने दिया है तो हम भी तैयार हैं, भारत सरकार का कहना है। अगर इन कंपनियों ने भारत में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया तो देने को तैयार। प्रफुल्ल श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इनको ये जो दोनों वैक्सीन है इनको अब ब्रिज ट्रायल की जरूरत तो नहीं होगी। साथ ही इनकी एक और मांग थी कि किसी भी तरीके की मेडिकल कैजुअलिटी में ये किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए शुभना, दो चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि पहले ये फाइजर और मॉडर्ना ने इंडेमनिटी अगेंस्ट लायबिलिटी की बात की थी, यानी अगर कोई साइड इफेक्ट या इस तरह का बात होती है तो इसमें जुर्माना या मुआवजे की बात नहीं होगी। इसको लेकर सरकार के सामने एक बातचीत चल रही थी जो अभी भी जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से जो हमें जानकारी दी गई है कि सरकार इस बात को मान लेगी क्योंकि दूसरे देशों ने भी इस बात को माना है और वहां पर ये वैक्सीन देने के लिए वहां पे उनके दो डील चल रही है, ये बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल के महीने में जो बाकी देशों में खासकर यूरोपियन यूनियन, यूएस, अमेरिका और जापान में जो वैक्सीन को अनुमति मिली है इमरजेंसी ऑथराइजेशन की कोरोना के खिलाफ और या WHO की लिस्टिंग में है, तो उन्हें भारत में अनुमति मिलेगी अगर वो अप्लाई करेंगे और उनको 100 लोगों पे ट्रायल करना पड़ेगा। तो जो बाकी एक लंबा प्रोसेस था ट्रायल के अलग अलग स्टेजेस पे, उससे बचना होगा, लेकिन जो 100 लोगों पे वैक्सीन का दे के उनको ऑब्जर्व करना होगा, ये 7 दिन की प्रक्रिया करनी होगी। तो एक तरह से बात मानने को तैयार है सरकार, बातचीत चल रही है अभी, तो आ सकती है ये जल्दी। लेकिन जिस तरह से सरकार भी कह रही है कि जरूरत बहुत ज्यादा है और इतनी जल्दी नहीं आ पाएगी, लेकिन बातचीत अभी जारी है फाइजर और मॉडर्ना से। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, आपने ये बात कही अपनी बात में कि सरकार का भी ये कहना है कि बहुत जल्दी नहीं हो पाएगी, लेकिन 1 जून में तो सरकार ऑलरेडी कह रही है कि 1 करोड़ के करीब वैक्सीन भारत में इसका उत्पादन हो जाएगा। अगर हम फाइजर और मॉडर्ना, अगर आप दिलचस्पी क्योंकि दिखाने लगी हैं, तो अगर हम टाइम एस्टिमेट करें लेमेंस लैंग्वेज में तो लगभग कितना समय लग सकता है? 2 से 3 महीने? देखिए थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि अभी जो बातचीत चल रही है इसको मुकम्मल होना पड़ेगा। उसके बाद जब ये पूरी बातचीत हो जाएगी और उसके बाद किस तरह के वैक्सीन को कैसे दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों वैक्सीन के लिए जो स्टोरेज कैपेसिटी है या जो स्टोरेज है वो -70 डिग्री के आसपास है, तो उतना उसके लिए स्टोरेज बनाना पड़ेगा। ये बाकी वैक्सीन की तरह 2 से 8 डिग्री पे नहीं, इसके लिए स्टोरेज के लिए अलग व्यवस्था है। तो वो कैसे की जाएगी, कैसे लाई जाएगी, अभी भारत में इसका प्रोडक्शन कैसे होगा, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी या फिर वहां से ही इम्पोर्ट होकर आएगी, तो इन तमाम चीजों पे बात करें तो अगर 6 से 7 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा तो उसके बाद ही कह पाएंगे कि तब तक आएगी। लेकिन फिलहाल बातचीत जो है एक सकारात्मक मोड़ पर है, जहां पर सरकार बहुत सारी चीजों को मानने को तैयार है। फाइजर ने और मॉडर्ना ने भी इच्छा जाहिर की है भारत में आने की। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, अगर 6 से 7 महीने लगेंगे और तीसरी लहर की बात ये की जा रही है कि सितंबर तक तीसरी लहर का आक्रमण हो सकता है भारत पर, तो इस तरीके से देखते हुए तो ये बहुत विलंब है और मुझे नहीं लगता कि ये फिर उतना फायदेमंद है भारत के लिए। देखिए शोभना, इसमें यहाँ पे 2 चीजें समझनी होगी कि भारत के पास पहले से 2 वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, और स्पुतनिक भी हमारे पास है, जो कि इन तीनों को इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल चुका है और इनके प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं। जून के महीने में 12 करोड़ वैक्सीन डोजेज जो है वो दी जाएंगी, जिसमें ये तीनों ही वैक्सीन है, और अगले महीने के बाद से प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की। इस बीच में जितना ज्यादा हो सके सरकार भी कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करेंगे। और ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये एक वैक्सीन जो है ये देने में और उसको यहाँ लाने में इसमें वक्त लगता है, तब तक ये जो 3 वैक्सीन है ये दिया जाएगा लोगों को। और इसके अलावा कुछ और वैक्सीन जो कि बहुत ही जल्दी, जैसे जाइडस कैडिला की इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए आ सकती है, उसके अलावा कुछ और वैक्सीन के ट्रायल जो है, जैसे भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन जो है उसके ट्रायल जो है वो जल्द खत्म होने की संभावना है। तो अगले
2 महीने में कुछ और वैक्सीन भी आ जाएंगी जिसका प्रोडक्शन भारत में ही होगा और वो भारत में उपलब्ध होंगी। तो इसीलिए भारत सरकार को ये मानना है कि अगस्त के बाद से स्थिति बहुत अच्छी होगी। ये जून के महीने में 12 करोड़ वैक्सीन है जो कि जुलाई में और बढ़ जाएंगी। तब तक वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो चलता रहेगा और इस बीच में जो फाइजर और मॉडर्ना की जैसी वैक्सीन हैं वो भी भारत लाने की तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए। तो अच्छी और बड़ी खबर यही है कि मॉडर्ना और फाइजर इन वैक्सीन को लाने की भी तैयारी चल रही है। हालांकि अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन इसमें जो नियम थे उनमें छूट दी गई है। भारत सरकार ने मान लिया है कि किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई साइड इफेक्ट आता है इस वैक्सीन का, तो किसी भी तरीके का जिसको कहा जाए कि रिम्बर्समेंट या जिस तरीके की बात की जाती है कि भाई आप हमें इसका जो नुकसान हुआ है उसका पैसा दीजिए, उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। दूसरा जो इमरजेंसी जो ट्रायल होना है उसको भी सहमति दे दी गई है।